हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी जीवधारियों में श्वसन का उभय पथ एक्स है। यह वाय में होता है एवं उत्पाद के रूप में जेड के दो अणु बनते हैं। उपरोक्त पैराग्राफ में एक्स, वाई और जेड को पहचानिए एवं सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पर विकल्प में क्या दिए गए हैं? ईएमपी पाथवे एक्स, पहला विकल्प में एक्स ईएमपी पाथवे, वाई माइटोकॉन्ड्रिया और जेड पायरुविक अम्ल। विकल्प बी में एक्स ईएमपी पाथवे, वाई कोशिका द्रव्य और जेड पायरुविक अम्ल। विकल्प सी में एक्स क्रेब्स चक्र, वाई कोशिका द्रव्य और जेड एसिटाइल कोएंजाइम है। और डी है एक्स क्रेब्स चक्र, वाई माइटोकॉन्ड्रिया और जेड एसिटिल कोएंजाइम ए। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम बात करेंगे कि जो सभी जीवधारी होते हैं इनमें श्वसन का उभय पथ यानी कि श्वसन का जो पथ है वह सभी में होने वाला पथ है। और वह कौन सा पथ है? सभी जीवधारियों में श्वसन का जो उभय पथ होता है वह है ग्लाइकोलाइसिस। उन बच्चों ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों एम्बडेन, मेहरोफ और पार्नास ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। यह वाय में होता है, यानी कि यह कहाँ पर होता है? तो बच्चों कोशिका द्रव्य में यह क्रिया होती है और इस दौरान ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। तो यहाँ पर एक्स में क्या होगा? ईएमपी पाथवे, वाई यानी कि कोशिका द्रव्य और जेड यानी कि पायरुविक अम्ल। तो चलिए एक्स में ईएमपी पाथवे कहाँ पर, कौन से विकल्प में दिया गया है देख लेते हैं। पहले में है एक्स में ईएमपी पाथवे, ये हमारा उत्तर हो सकता है। यहाँ पर भी एक्स में ईएमपी पाथवे सही है। यहाँ पर एक्स में क्रेब्स चक्र दिया गया है और क्रेब्स चक्र में यह केवल किस में होता है? वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में। और डी में भी क्रेब्स चक्र है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद वाई में कोशिका द्रव्य, तो यहाँ पर वाई माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, गलत होगा। वाई में कोशिका द्रव्य सही है। और जेड में पायरुविक अम्ल, तो पायरुविक अम्ल विकल्प दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।